वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की वीकली एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और उससे पहले देखते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था हमने, क्योंकि कल डिस्कशन जो हमने किया था उसके हिसाब से निफ्टी में तो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्रिस्टल क्लियर ट्रेड मिला और बड़े टारगेट्स भी मिले। मैंने पर्सनली निफ्टी में ही ट्रेड प्लान किया था। बैंक निफ्टी के लिए जो एनालिसिस था उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने भी वर्क किया है, लेकिन बैंक निफ्टी उसके बाद लगभग साइडवेज हुआ है। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूव दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी 2-3 वीडियो में बताया है कि बैंक निफ्टी अभी कुछ दिनों से सही से नहीं चल रहा है। बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती है, इंडिसिसिव कैंडल्स बनती है, साइडवेज भी होता है, तो फोकस ज़्यादा हो सके तो निफ्टी में करो, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का बिहेवियर थोड़ा-सा वियर्ड दिख रहा है मुझे अभी कुछ दिनों से। ठीक है, आज भी देखो आप निफ्टी कितना अच्छा ऊपर गया, बहुत बढ़िया सेटअप बना के गया। बैंक निफ्टी लगभग ऊपर साइडवेज हुआ। ठीक है, तो एनालिसिस के हिसाब से क्या एनालिसिस था देखिए, पहले वो बताता हूँ आपको। एनालिसिस ये था कि कल यहाँ पे क्लोजिंग थी हमारी। मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ओपनिंग के बाद ऊपर भी जाएगा तो भी हम कॉल नहीं लेंगे, पहले एक करेक्शन आने देंगे। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर एक करेक्शन आया। उसके बाद डिस्कशन क्या था कि कोई भी ब्रेकआउट आएगा। अब देखिए, ब्रेकआउट देखने का भी नज़रिया अलग होता है। किसी ने देखिए यहीं पे ब्रेकआउट समझा होगा, यहाँ पे एंट्री ली होगी। किसी ने हो सकता है ऐसी लाइन मार्क की होगी तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैंडल्स बहुत बड़ी-बड़ी बनी। देखिए ये इंडिसिसिव कैंडल्स बनी थी, ये भी एक देखो कितनी बड़ी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी रेड, तो कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ होगा। ऐसे देखिए, मान लेते ऐसा-ऐसा साइडवेज हुआ और एक ऐसा ब्रेकआउट आया, तो इससे क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट कहते हैं। इसमें सबकी एंट्री, जितने लोग देख रहे हैं तो सबकी एंट्री यहीं पे होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रेकआउट 2-3 जगह दिखा होगा। लेकिन देखिए, कहीं पे भी आपने, चलो मान लेते हैं मैं ऐसी लाइन मार्क करूँ, यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा इस लो का, तो ठीक है, सस्टेन कर गए होगे, ऊपर मार्केट गया। किसी ने मान लेते यहाँ लिया होगा, ठीक है, तो भी यहाँ पे मार्केट ऊपर ही गया, लेकिन इतने ज़्यादा टारगेट नहीं मिले होंगे, क्योंकि मार्केट देखिए ना कितना साइडवेज हुआ। ऐसे साइडवेज में थक जाते हैं लोग और फिर एग्जिट कर जाते हैं। उनको लगता है कि इतना साइडवेज हुआ, अगर नीचे आया तो एसएल चला जाएगा, है ना। इस वजह से जो लोग जिन्होंने होल्ड किया होगा उन्हें ठीक ठाक थोड़ा बहुत टारगेट मिला होगा। अदरवाइज निफ्टी में क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था, वहाँ प्लान किया होगा तो प्रॉफिट तो वैसे ही बना है। ठीक है, ज़रूर बताइए आपने निफ्टी में प्लान किया है, बैंक निफ्टी में किया, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है, अब देखते हैं कि कल की जो एक्सपायरी है, क्या यहाँ पे आज साइडवेज हुआ तो कल एक बड़ा मूव पॉसिबल है। देख लेते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है। जैसे कि हम देख सकते हैं मोमेंटम अच्छा आया था, कंसोलिडेशन हुआ, फिर मूव आया और फिर इस लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ है। हो सकता है यहाँ से कल ऊपर भी जाए, नीचे भी जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है। देखिए, पहली बात डिस्कस करते हैं गैप अप की। सबसे पहली बात, गैप अप अगर होता है तो क्या करना है। अगर गैप अप होता है तो निफ्टी को लेके चलना पड़ेगा हमें। निफ्टी में क्योंकि वन साइडेड क्लोजिंग हुई है ऊपर, तो गैप अप में निफ्टी टिक नहीं पाएगा, नीचे आएगा। तो निफ्टी नहीं टिकेगा ऊपर, नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो भी नीचे आने की कोशिश करेगा। इसलिए हम निफ्टी के हिसाब से थोड़ा बैंक निफ्टी को आज के मतलब कल के लिए देखेंगे। अगर गैप अप हुआ, आपको कोई कैंडल दिखी, मान लेते कोई हैमर कैंडल दिखी, ये क्या बताएगी आपको कि ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं जाता है ना, वो नीचे नीचे ब्रेक करता है हैमर का लो वगैरह, तो पुट ले सकते हो। या फिर मान लेते हैं कंसोलिडेशन करके कोई छोटा सा करेक्ट मतलब रेंज बना के ब्रेकडाउन दे, तब पुट ले सकते हो। या फिर कोई ब्रेकआउट आ जाए छोटा सा और वो फेल हो जाए, इस कंडीशन में भी पुट ले सकते हैं। मतलब हम सेटअप ढूंढ रहे हैं पुट लेने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो ओपनिंग के बाद पुट नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक दो ग्रीन कैंडल बनेगी तो एसएल जाएगा। अगर कोई सेटअप बनेगा तो एक एसएल लगाने के लिए जगह भी मिलेगी और एक अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। ठीक है, तो सेटअप का वेट हम करेंगे। सेटअप मिलता है तो पुट लेंगे। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, वही 40 से 50 पॉइंट मैक्सिमम। टारगेट 1:3 का रहेगा, नीचे आएगा तो क्योंकि मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगा और फिर ऊपर निकल सकता है। ठीक है, इस हिसाब से प्लान करेंगे। तो हो गई चलो गैप अप की बात। अब मान लेते फ्लैट हुआ या गैप डाउन हुआ तो क्या कर सकते हैं। हाँ, और मैं ऊपर आपको एक दो रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ, सो दैट आप एक तो वहाँ उसे टारगेट की तरह यूज कर सकते हो, या फिर वहाँ कॉल प्लान करना आप अवॉइड कर सकते हो। रेजिस्टेंस आएगा 48,300 एंड 305 का एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा। पहला रेजिस्टेंस तो 48,000 के ऊपर 48,130 का आएगा। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस है। फिर 48,390 का आएगा। ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर के, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो एज अ टारगेट। अगर यहाँ कहीं से आप प्लान करोगे बुलिश ट्रेड, तो इसे टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन हो, तो ऑब्वियस है फ्लैट ओपन हो के नीचे आया, गैप डाउन हो तो एक हमें करेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम सपोर्ट पे कॉल प्लान कर सकते हो। सपोर्ट लेवल कौन कौन सी है देखिए,
सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ जाएगा 47,710 का एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको भी नहीं रिस्पेक्ट करता है, नीचे आता है, तो 47,640 का भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक और ये दो, ये सपोर्ट लेवल है। चलो किसी केस में अगर सेलिंग स्ट्रांग आ जाए, क्योंकि इसी लेवल पे वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है, सेलिंग स्ट्रांग है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एक जोन निकल के आएगा। जोन वो कौन सा है वो भी बता देता हूँ आपको। 47,570 से 47,550 का, ठीक है। 20 पॉइंट का जोन है छोटा सा। तो ये दोनों लेवल मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये जोन है 47,570 से 47,550, ठीक है। तो ये 2-3 है सपोर्ट लेवल हमारे लिए। तो ध्यान रखना, मार्केट अगर गैप डाउन हो या फिर यहाँ से भी आए, कौन सी लेवल पे वो होल्ड कर जाता है। जिस लेवल पे होल्ड करे, उस जिस लेवल को रिस्पेक्ट करे, वहाँ से डबल बॉटम बनाए, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट, कोई भी आपको पता है सेटअप बुलिश बने, तो हम कॉल सेट का ट्रेड लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट रखेंगे। देखिए मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसके भी नीचे आता है तो फिर एक और सपोर्ट ले लो यहाँ पे। मैं वो भी बता देता हूँ आपको, 470 का। ये सभी मतलब ये एक सपोर्ट, ये पूरा जोन ही है ये, ठीक है। और ये दो सपोर्ट, तो ये सब सपोर्ट लेवल है। मैं इसलिए ज़्यादा सपोर्ट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली भी नहीं पता कि कहाँ तक करेक्शन आएगा, क्योंकि मार्केट बता के करेक्शन नहीं करेगा। किसी दिन हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन करके निकल जाए, किसी दिन हो सकता है थोड़ा बड़ा करेक्शन। तो मेरा काम है आपको सभी सपोर्ट लेवल बताना, क्योंकि जिस सपोर्ट हमें, इससे इतने सपोर्ट है, इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें इंपॉर्टेंट है कि कौन से सपोर्ट पे वो रुक रहा है, ठीक है। जहाँ पे होल्ड करेगा, सेटअप बनाएगा, हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है।